हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड देन प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? तो सीक्वेंस में की डेफिनेशन है कि इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स दैट अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा। तो क्या है, ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि 2 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 4, तो 2 और 4 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 - 2 किए तो 2 का डिफरेंस है। उसके बाद में 4 और 6 में फिर से 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 में फिर से 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 में फिर से 2 का डिफरेंस है। मतलब क्या है, सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जो भी सीरीज़ आगे बढ़ रही है उसमें अगर फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किए तो सेकेंड टर्म मिल रही है, देन नेक्स्ट 2 ऐड किए तो नेक्स्ट टर्म मिल रही है, 2 ऐड किए तो नेक्स्ट टर्म, ऐसे करते करते अपने को आगे आगे ऑर्डर मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। इसमें क्या है, डेफिनेट ऑर्डर में वो अरेंज किया हुआ है। और क्या है, सेट किसका है? नंबर्स का है। नंबर्स, द सेट ऑफ, इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। मतलब डेफिनेट ऑर्डर में वहाँ अरेंज किए हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अभी एपी, एपी मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 है, देन 5 है, देन 8, देन 11, देन 14 एट्सेट्रा। तो 2 और 5 में देखिए, 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है? तो 5 - 2 किए तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। देन 8 - 5 किए तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। देन 11 - 8 किए तो फिर से 3 का डिफरेंस आ रहा है। देन 14 - 11 किए तो फिर से 3 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सभी में डिफरेंस 3 का आ रहा है। तो क्या होगा, सभी में डिफरेंस 3 का तो आ रहा है, बट क्या है, कांस्टेंट है। सभी में डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट आ रहा है। तो इसे कहते हैं हम कि ये जो सीक्वेंस और सीरीज दी हुई है वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 2 है फर्स्ट टर्म, 5 है सेकेंड टर्म, 8 है थर्ड टर्म, 11 है फोर्थ टर्म, 14 है फोर्थ टर्म। मतलब क्या है, अब टर्म को डिनोट करते हैं T1 से। T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 5, T3 इक्वल्स टू 8, T4 इक्वल्स टू 11 एंड T5 इक्वल्स टू 14। इसे एपी में इसी तरह डिनोट करते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है? T1 है, और इसे T1 को ए भी कहा जाता है। T1 इक्वल्स टू ए और A इक्वल्स टू 2। मतलब T1 और A सेम थिंग है, फर्स्ट टर्म ही बोला जाता है। और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस निकला हुआ है अपना, तो उसे डिनोट करते हैं स्मॉल d से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? स्मॉल d इक्वल्स टू 3। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है, और ये क्या है? टर्म्स है। और ये जो सीक्वेंस दिया है वो एपी है। मतलब एपी मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सीक्वेंस क्या है? एपी में दी गई है। देन प्रैक्टिस सेट 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ़ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब कहा है कि जो नीचे प्रॉब्लम्स दिए हैं वो एपी में है, सीक्वेंस दिया है या नहीं वो चेक करना है। और अगर एपी में दिया है तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर एपी में नहीं है तो फिर दे आर नॉट इन एपी। फर्स्ट एग्जांपल है 2, 4, 6, 8 एट्सेट्रा। तो ये जो सीक्वेंस दिया है अब उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले लिखना है T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 4, T3 इक्वल्स टू 6, T4 इक्वल्स टू 8 एट्सेट्रा। देन हमें क्या करना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या होगा? 4 - 2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 - 2 2। देन T3 माइनस T2, तो T3 क्या है? 6 - 4, तो क्या होगा? फिर से 2।
देन T4 माइनस T3 इक्वल्स टू क्या होगा 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। अब हमारा क्या है, तीनों में सेम डिफरेंस आ रहा है 2 2 2, तो क्या होगा, फिर लिखना पड़ेगा नीचे डिफरेंस बिटवीन द consecutive terms is constant, therefore there is an AP in the given सीक्वेंस। देयरफॉर अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 5/2 3 7/3 एट्सेट्रा। तो फिर से डिनोट करना है हमें, T1 क्या है, T1 इक्वल्स टू 2 है, T2 क्या है, T2 इक्वल्स टू 5/2 है, T3 इक्वल्स टू 3 एंड देन T4 इक्वल्स टू 7/3। अब चारों टर्म लिखने के बाद में क्या होता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या होगा, T2 है 5/2, T1 है -2, तो क्या करना पड़ेगा, अब 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 1 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, अब 5 माइनस 4 1/2। देन T3 माइनस T2, T3 क्या है 3 है, माइनस T2 क्या है 5/2। देन फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 × 2 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 × 1 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1 2, तो कितना आएगा 6 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाई 2। देन है T4 माइनस T3, T4 क्या है 7/3 माइनस T3 क्या है 3। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के डिनोमिनेटर में 1 लिखना पड़ेगा, 7 × 1 7 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3, कितना है 7 माइनस 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ क्या है कि डिफरेंस फर्स्ट दोनों टर्म में क्या है 1/2 1/2 है, बट लास्ट टर्म का जो डिफरेंस है T4 माइनस T3 वो क्या है -2/3, तो क्या यहाँ पे अब यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन द consecutive terms is not constant, कांस्टेंट नहीं है, therefore there is not an AP in the given sequence। अब ये जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं। थर्ड एग्जांपल -10 -6 -2 2 एट्सेट्रा। तो अभी फिर से टर्म लिखना है, T1 इक्वल्स टू -10, T2 इक्वल्स टू -6, T3 इक्वल्स टू -2, T4 इक्वल्स टू 2। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो
T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T2 क्या है -6 माइनस T1 क्या है -10। अब -6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होगा तो +10। अब प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 कम किए तो 4 रहेगा, बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव। देन क्या है T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T3 क्या है -2 माइनस T2 क्या है -6 इक्वल्स टू क्या होगा -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ 6 आएगा। देन प्लस माइनस माइनस 6 पे से 2 कम किए तो 4 आएगा और बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव। देन यहाँ T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 क्या है, T4 क्या है 2 माइनस एज इट इज T3 क्या है -2। अब 2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2 होगा तो 2 + 2 4 आएगा। अब यह क्या है कॉमन डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस तीनों टर्म में क्या है सेम ही आ रहा है, तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द consecutive terms is constant, therefore there is an AP in the given sequences। अब AP में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.3, 0.33, 0.333 एट्सेट्रा। तो फर्स्ट टर्म क्या है T1 इक्वल्स टू 0.3, T2 इक्वल्स टू 0.33, T3 इक्वल्स टू 0.333। देन हमें क्या करना पड़ता है डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या होगा 0.33 माइनस 0.3, क्या आएगा इसका आंसर 0.03। देन नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 क्या है 0.333 माइनस T2 क्या है 0.33, तो यहाँ क्या आएगा 0.003 आएगा। तो यहाँ क्या है दोनों का डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, सेम है क्या नहीं है, तो क्या होगा लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is not constant, constant नहीं है, तो therefore there is not an AP in the given sequence। फिफ्थ क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12 एट्सेट्रा। T1 क्या है T1 इक्वल्स टू 0, T2 इक्वल्स टू -4, T3 इक्वल्स टू -8, T4 इक्वल्स टू -12 एट्सेट्रा। देन डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T2 क्या है -4 माइनस एज इट इज T1 क्या है 0, तो क्या होगा -4। देन T3 माइनस T2, T3 क्या है -8 माइनस एज इट इज़ ये जो यहाँ दिया है वो, और T2 क्या है -4, तो ब्रैकेट में लिख लेना है। देन -8 एज इट इज़, माइनस माइनस +4, देन क्या होगा माइनस प्लस माइनस होगा, तो 8 में से 4 कम किए तो 4 आएगा और बड़े नंबर का साइन मतलब -4। देन यहाँ T4 माइनस T3 इक्वल्स टू क्या आएगा, T4 है -12 माइनस एज इट इज़, देन T3 है -8, तो क्या होगा -12 माइनस माइनस +8 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 कम किए तो 4 आएगा और बड़े नंबर का साइन मतलब -4। अब यहाँ क्या है तीनों भी
डिफरेंस जो है वो सेम ही आ रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant, therefore there is an AP in the given sequence। क्या है वो, AP में इक्वेशन है, सीक्वेंस है, therefore कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू -4। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -1/5, -1/5, -1/5 एट्सेट्रा। तो यहाँ फिर से T1 इक्वल्स टू -1/5, T2 इक्वल्स टू -1/5, T3 इक्वल्स टू -1/5 एट्सेट्रा। देन डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या होगा, T2 क्या है -1/5 माइनस एज इट इज़, ये जो है वो माइनस एज इट इज़, T1 क्या है -1/5 इक्वल्स टू -1/5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 1/5, -1/5 प्लस 1/5 0। देन T3 माइनस T2, T3 क्या है -1/5 माइनस एज इट इज़, और T2 क्या है -1/5, -1/5 एज इट इज़, देन माइनस माइनस प्लस होगा 1/5, -1/5 प्लस 1/5 0। देन क्या है, सॉरी T3 माइनस T2 भी निकल गया, यहाँ क्या है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant, therefore there is an AP in the given sequence, therefore कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एट्सेट्रा। अब यहाँ हमें T1 T2 लिखना है। T1 क्या है 3, T2 क्या है 3 प्लस √2, T3 क्या है 3 प्लस 2√2, T4 क्या है 3 प्लस 3√2 एट्सेट्रा। देन डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या होगा, T2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस T1 क्या है 3, तो 3 कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिला √2। देन T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 का है, T3 टर्म है 3 प्लस 2√2 माइनस T2 क्या है 3 प्लस √2, 3 विल गेट कैंसल। अब क्या है यहाँ 2√2 सॉरी यहाँ क्या होगा T3 माइनस T2 है, तो T3 की टर्म क्या है 3 प्लस 2√2, और ये जो माइनस है वो ये पूरे टर्म को रहेगी T2 के, तो T2 की टर्म क्या है 3 प्लस √2, तो यहाँ क्या होगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 होगा ना, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 विल गेट कैंसल, तो फिर प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ 2√2 है और यहाँ √2 के आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ क्या होगा इसे ऐसे लिखा जाता है फिर 2 माइनस 1 इंटू √2, तो क्या होगा 2 माइनस 1 ही होगा, तो क्या निकला अभी T3 माइनस T2, वो भी फिर से √2 ही निकला है। देन T4 माइनस T3 क्या है, T4 की टर्म है 3 प्लस 3√2, देन माइनस
कॉमन, और क्या है T3 क्या है 3 + 2√2। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 + 3√2 -3 -2√2, तो इसका आंसर क्या होगा 3 3 विल गेट कैंसल, और ये जो 3 है तो 3 - 2 क्या होगा 1 होगा, 3 - 2 1 ही होगा, तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आएगा √2 आएगा। 3√2 - 2√2 1√2, तो T4 - T3 कितना निकला यहाँ √2। देन T2 - T1 भी √2 है, T3 - T2 भी √2, T4 - T3 भी है, मतलब क्या है तीनों में डिफरेंस कॉमन निकल रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant, therefore there is an AP in the given sequence. Therefore कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D = √2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 127 132 137 एट्सेट्रा। तो फिर से T1 = 127, T2 = 132, T3 = 137। अब यहाँ फिर से डिफरेंस निकालना है, T2 - T1 = 132 - 127 कितना होगा 5। देन T3 - T2, T3 - T2 क्या है 137 - 132, इसमें भी फिर से कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस भी फिर से 5 ही आया है, तो क्या है दोनों का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो क्या होगा लिखना पड़ेगा यहाँ डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant, therefore there is an AP in the given sequence, therefore common difference D = 5। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है A और D दिया है, तो A क्या है हमें पता है कि A फर्स्ट टर्म है और D क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो इससे हमें क्या करना है AP की सीरीज फॉर्म करना है। सबसे पहले T1 = 10, T1 = A = 10 क्योंकि फर्स्ट टर्म ही है। देन T2 = क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस होता है, तो T1 + D, तो T1 क्या है 10 प्लस D क्या है कॉमन डिफरेंस 5, तो 10 + 5 15। देन क्या है T3 क्या होगा T2 + D, T2 क्या है 15, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो 15 + 5 20। देन T4 = क्या होगा T3 + D, तो क्या होगा 20 + 5 = 25। देयरफॉर AP इज क्या होगा 10 15 20 25 एट्सेट्रा। AP का सीक्वेंस फॉर्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है A = -3, D = 0। सबसे पहले T1 = A = -3, T2 = क्या होगा T1 + D, तो T1 क्या है -3, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो हमारे T2 की टर्म भी -3 होगी। देन T3 = T2 + D,
T2 क्या है -3, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो क्या होगा -3 + 0 -3। देन T4 क्या है T3 + D, तो T3 क्या है -3 + 0, तो क्या है -3 ही आएगा। देयरफॉर AP इज क्या होगा AP -3 -3 -3 -3 एटसेट्रा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है कि A = -7 D = 1/2, तो क्या है फर्स्ट टर्म T1 = A = -7। अब T2 निकालना है तो T2 में क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, तो हमें सेकंड टर्म मिलेगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है -7 है, प्लस D क्या है कॉमन डिफरेंस 1/2 है। अब यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस ही होगा। अब 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -7/1 + 1/2, तो 7 2 ज़ा 14, तो -14 होगा। 1 × 1 1 1 ज़ा 1, और यहाँ क्या होगा 2 1 ज़ा 2। देन माइनस प्लस माइनस होता है, तो -14 + 1 कितना आएगा -13/2। देन T3 = T2 + D, तो क्या होगा T2 क्या है -13/2 प्लस D क्या है 1/2। अब क्या है -13 + 1 / 2, माइनस प्लस माइनस ही होगा। तो 13 में से 1 कम किए तो 12 आएगा, और यहाँ क्या होगा 2 होगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस। तो यहाँ क्या होगा 2 1 ज़ा, डायरेक्टली -12/2 भी रख सकते हो, अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते, लेकिन हम यहाँ -12/2 ही कर रखेंगे। देन T4 = क्या होगा T3 + D। T3 क्या है -12/2 प्लस D क्या है 1/2। अब क्या है माइनस प्लस माइनस होगा, तो डिनोमीटर दोनों के सेम है, तो डायरेक्टली -12 + 1 / 2। अब क्या है माइनस प्लस माइनस, 12 में से 1 कम किए तो 11, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस / 2, तो यहाँ क्या होगा -11/2। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है -13/2, यहाँ डिफरेंस आ रहा है -12/2, यहाँ डिफरेंस आ रहा है -11/2। मतलब तीनों में क्या है डिफरेंस अलग अलग। भाई एपी डिफरन्स दिलाय ना ती पगली एपी त्या टर्म होत ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है -7, सेकंड टर्म है -13/2, थर्ड टर्म है -12/2। अब लिखना है देयरफॉर AP इज -7 फर्स्ट टर्म हुआ है, सेकंड टर्म है -13/2, थर्ड टर्म है -12/2, और फोर्थ टर्म है -11/2 एटसेट्रा। अब यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म -7 है, देन सेकेंड टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो आप यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि सिंप्लीफाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा -6.5, यहाँ क्या होगा 6 होगा, यहाँ होगा -5.5। ऐसे करके आप सिंप्लीफाई करके भी यहाँ सीक्वेंस में AP लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है A = -1.25 एंड D = 3। अब फर्स्ट टर्म दिया है T1 = A = -1.25, और कॉमन डिफरेंस दिया है 3। अब सेकेंड टर्म निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, और कॉमन डिफरेंस क्या है +3, माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ -1.25 + 3, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन लगाना पड़ता है, तो पॉजिटिव आएगा। और 1.25 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.75। अब वो कैसे आएगा 3.00 एंड 1.25, तो क्या होगा 10 10 में से 5 कम किए तो 5, और यहाँ पे 9 9 में से 2 कम किए तो 7, देन यहाँ 2 2 में से 1 गए तो 1, तो 1.75। इस तरह आंसर निकाला हुआ है। देन T3 = क्या होगा T2 + D। T2 क्या है 1.75 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो क्या होगा हमारा यहाँ T3 = 4.75। देन T4 = क्या होगा T3 + D। T3 क्या है 4.75 प्लस D कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो
तो उसका आंसर होगा हमारा 7.75। देन देयरफॉर AP इज, क्या होगा AP, -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 एट्सेट्रा। नंबर 5 है A इक्वल्स टू 6, D इक्वल्स टू -3। तो फर्स्ट टर्म T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है -3, तो T2 इक्वल्स टू क्या होगा, T1 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। T1 क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है -3। अब क्या होगा 6 प्लस माइनस -3, 6 - 3 3। देन T3 इक्वल्स टू क्या होगा T2 प्लस D। T2 क्या है 3, या अभी निकाले ना T2, तो T2 है 3 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -3, तो 3 और प्लस माइनस माइनस और ये 3, तो 3 - 3 0। देन T4 इक्वल्स टू क्या होगा T3 प्लस D। T3 क्या है 0 प्लस कॉमन डिफरेंस है -3, तो 0 प्लस माइनस -3, तो T4 क्या निकलेगा -3। देयरफॉर AP क्या होगा इक्वल्स टू 6, 3, 0, -3 एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6 है A इक्वल्स टू -19, D इक्वल्स टू -4। तो T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -19 होगा फर्स्ट टर्म। देन T2 इक्वल्स टू क्या होगा T1 प्लस D। T1 मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब D, तो T2 क्या है T1 प्लस D, तो T1 है अपना -19 प्लस एज इट इज़, और D क्या है कॉमन डिफरेंस -4। देन -19 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 19 + 4 कितना होगा 23, -23 क्योंकि बड़े नंबर का साइन। देन T3 इक्वल्स टू क्या होगा T2 प्लस D। T2 क्या है हमारा -23 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -4 इक्वल्स टू -23 एज इट इज़। देन प्लस माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 23 + 4 तो 27 और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस। देन T4 इक्वल्स टू क्या होगा T3 प्लस D। T3 क्या है T3 है -27 प्लस -4, अब -27 एज इट इज़ प्लस माइनस -4 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस होगा, तो 27 + 4 31 और माइनस आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन। अब क्या है देयरफॉर AP इज सीक्वेंस में लिखना है तो -19, -23, -27, -31 एट्सेट्रा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। मतलब क्या है सीक्वेंस दिया है यहाँ और सीक्वेंस देने के बाद में हमें इससे क्या करना है फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 5, 1, -3, -7। अब इस सीक्वेंस में क्या है हमें पता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट टर्म ही होती है, तो उसे हम क्या डिनोट करते हैं T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5। देन हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गई, देन हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो सेम D इक्वल्स टू T2 - T1। T2 क्या है अब यहाँ 1 है तो 1 लिखना है, यहाँ T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5, T2 इक्वल्स टू 1, T3 इक्वल्स टू -3, T4 इक्वल्स टू -7। सबसे पहले ये लिख के रख देना है। देन हमें क्या करना है D निकालना है, तो T2 - T1। T2 क्या है 1 माइनस T1 क्या है 5। अब 1 - 5 -4 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 गए तो 4 और बड़े नंबर का साइन मतलब -4। देन फिर से D इक्वल्स टू T3 - T2। T3 क्या है -3 माइनस एज इट इज, T2 क्या है 1 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 + 1 4 और बड़े नंबर का साइन मतलब -4। देन D इक्वल्स टू क्या है T4 - T3। T4 क्या है -7 माइनस एज इट इज, T3 क्या है -3, तो यहाँ -3 आएगा। तो -7 एज इट इज माइनस माइनस +3 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से अगर 3 कम किए तो 4 आएगा और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस। तो अब हमें क्या है कॉमन डिफरेंस सब में
कांस्टेंट है -4 -4 -4, देयरफॉर यहाँ लिखना है कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -4। देन क्वेश्चन नंबर 2 है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 0.6, देन T2 इक्वल्स टू क्या होगा 0.9, T3 इक्वल्स टू क्या होगा 1.2, T4 इक्वल्स टू क्या होगा 1.5। देन हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या होगा T2 माइनस T1। T2 क्या है अब यहाँ 0.9 और T1 क्या है -0.6, तो अब 0.9 माइनस 0.6 0.3 होगा। देन D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 क्या है 1.2 माइनस T2 क्या है 0.9, तो यहाँ फिर से 0.3। देन D इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 क्या है 1.5 माइनस T3 क्या है 1.2, तो यहाँ क्या होगा 0.3। देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 0.3। नंबर 3 है 127, 135, 143 एंड 151। तो सबसे पहले T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 127, T2 इक्वल्स टू 135, T3 इक्वल्स टू 143, T4 इक्वल्स टू क्या होगा 151। देयरफॉर D इक्वल्स टू क्या होगा T2 माइनस T1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो T2 माइनस T1, T2 क्या है अब यहाँ 135 माइनस T1 क्या है 127, तो इसका आंसर है 8। देन D इक्वल्स टू फिर से T3 माइनस T2, T3 क्या है 143 एंड T2 क्या है 135, तो इसका आंसर है 8। देन फिर से D इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 क्या है 151 माइनस T3 क्या है 143, फिर से हमारा आंसर आ गया 8, मतलब तीनों में क्या है कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। तो यहाँ लिखना है देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 127 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या होगा 8। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1/4, 3/4, देन 5/4 एंड 7/4। अब इसमें फिर से T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1/4, T2 इक्वल्स टू 3/4, T3 इक्वल्स टू 5/4, T4 इक्वल्स टू 7/4। अब कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या होगा T2 माइनस T1, T2 क्या है T2 है 3/4 माइनस T1 क्या है 1/4, तो 3 माइनस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डायरेक्टली माइनस करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 2, 2/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। देन फिर से D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 क्या है T3 है 5/4 माइनस T2 क्या है 3/4। अब यहाँ 5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली माइनस 5 माइनस 3 2/4, 2/4 मतलब 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2। फिर से यहाँ D इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 क्या है 7/4 माइनस T3 क्या है 5/4, तो 7 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 माइनस 5 2/4, तो 2 1 जा 2 2 जा तो क्या होगा 1/2। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 1/2। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।